कहानी है मर्द या नामर्द। बर्थडे पार्टी वाला दिन। उस दिन घर में रोज सुबह वाली हलचल थी। मीरा सबके लिए चाय बना रही थी। पूर्णिमा देवी और उनके पति रतिचंद जी सुबह की सैर कर घर में बस घुसे ही थे। और सुबोध मीरा का पति अभी सो रहा था। मीरा उसे चाय बनने के बाद ही उठाती थी। मीरा ने रोज की तरह सास ससुर के आने से पहले ही अखबार बरामदे की गोल टेबल पर रख दिया था। मीरा चाय बन गई हो तो सुबोध को जगा दो। पूर्णिमा जी ने बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए आवाज लगाई। किचन में काम करते हुए मीरा ने सास की आवाज सुन एक नजर चाय के भगोने पर डाली। चाय बन चुकी थी। गैस बंद कर अच्छा मम्मी बोलते हुए सुबोध को जगाने चली गई। कुछ ही देर में सुबोध आ गया और पीछे से मीरा चाय की ट्रे लेकर आ गई। रोज की तरह सास ससुर बेटा बहू साथ बैठकर चाय पीने लगे। ये परिवार का रोज का शगल था। ससुर और पति अखबार पढ़ते और सास और मीरा इधर उधर की बातें करते। अखबार और चाय की चुस्कियों के बीच सुबोध की नजर घड़ी पर पड़ी तो एहसास हुआ दफ्तर के लिए तैयार होने का वक्त हो गया। जल्दी से अखबार निपटाते हुए बोला, अच्छा आज शाम सब लोग तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मोंटू और पीनल के लड़के की बर्थडे पार्टी में जाना है। और मीरा तुम कोई गिफ्ट खरीद लाना। सुबोध शाम का प्रोग्राम बताकर वहां से उठ चला। रतिचंद जी तो अखबार में तल्लीन रहे लेकिन उम्मीद के मुताबिक पूर्णिमा जी और मीरा की नजरें मिल ही गईं। पूर्णिमा जी ने मीरा से बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया और मीरा हमेशा की तरह शर्मिंदगी से नजरें नीची कर अखबार देखने लगी। मोंटू सुबोध के ममेरा भाई था और पीनल उसकी पत्नी। लेकिन भाई बाद में, जिगरी दोस्त पहले था। दोनों हमउम्र थे। एक ही साल और महीने में दोनों का जन्मदिन होता था लेकिन दोस्ती ऐसी कि दोनों बचपन से ही बर्थडे भी एक साथ मनाते थे। कॉलेज भी साथ गए। एक साथ सब करने का जुनून वही नहीं रुका। दोनों ने शादी भी एक साथ ही की थी। लेकिन उसके बाद इस जुगलबंदी में ब्रेक लगा। शादी के 2 साल बाद ही मोंटू के घर तो बच्चा हुआ लेकिन शादी के 8 साल बाद भी सुबोध और मीरा आज बच्चे को तरस रहे थे। शुरुआती कुछ साल तो अभी बच्चा प्लान नहीं कर रहे बताते हुए बीत गए। उसके बाद कुछ 1 साल और अब बच्चा कर लो सुनते हुए बीते। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम है क्या का जवाब देते हुए बीत रहे थे। और अब क्योंकि सवालों के जवाब पूर्णिमा जी को भी देने पड़ते थे, इसलिए बच्चे का नाम भी सुन उन्हें मीरा से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती थी। उस चिढ़ का एहसास वो ज्यादातर अपनी नजरों से या कभी कभार जबान से भी दे देती थी। जैसे मोंटू के बेटे की बर्थडे पार्टी का नाम सुन उन्होंने मीरा को उस चिढ़ का एहसास कराया। सुबोध दफ्तर जा चुका था और रतिचंद जी किसी काम से बैंक गए थे। काम वाली सफाई करके चली गई। दूधवाला भी दूध देकर जा चुका था और अब मीरा सुबह के कामों से फ्री हो गई थी। मीरा, काम निपटा लिया हो तो जरा इधर आना। पूर्णिमा जी ने अपने कमरे से मीरा को आवाज लगाई। मीरा को समझ आ गया था कि क्या बात होगी। अब 8 साल के साथ में इतना तो समझने ही लगी थी सास को। मीरा को पास बैठाकर उसका हाथ अपनी हथेली में दबाते हुए पूर्णिमा जी बोली, बेटा मुझे पता है तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं। लेकिन अब तुम लोगों ने बहुत समय लगा लिया है। अब तक तो यहाँ 2-2 बच्चे आ जाने चाहिए थे। मीरा कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा ना। एक गहरी सांस लेते हुए मीरा बोली, चलिए ठीक है, रात में इनसे बात करती हूँ। इस वीकेंड पर इनके साथ जाती हूँ टेस्ट कराने। पूर्णिमा जी के चेहरे पर एक राहत वाली मुस्कान बिखर गई। उनको मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराए और अपने कमरे की ओर बढ़ चली। मीरा में वो सब था जो एक सास अपनी बहू में देखना चाहे और मीरा वो सब भी थी जो एक पति अपनी पत्नी में देखना चाहे। फिर चाहे वो शादी के बाद नौकरी छोड़ घर संभालना हो, क्योंकि सास ससुर घर में घरेलू बहू के रूप में रौनक चाहते थे, या फिर वेस्टर्न वेयर पहनना बंद करना हो, क्योंकि सुबोध को लगता था वेस्टर्न वेयर पहनी लड़कियों को लड़के बुरी नजर से देखते हैं। भाई की एंगेजमेंट में भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उन दिनों रतिचंद जी की तबीयत खराब हो गई। मीरा अब किसी की बहू और पत्नी पहले और बहन या बेटी बाद में थी। बहन या बेटी की भूमिका का क्या कहा जाए। उसने तो खुद को भी ससुराल की किसी काल कोठरी में बंद कर दिया था। उसका यह स्वरूप वैसे किसी को अजीब लग सकता है, लेकिन मीरा की यह भक्ति उसके सास ससुर और पति बेहद पसंद करते थे। किसी का कहा नहीं टालती थी और ससुराल में सबकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। वैसे देखा जाए तो अपने लिए तो कभी कुछ कर ही नहीं पाई। शादी से पहले पापा की खुशी के लिए सुबोध से शादी की।
अब शादी के बाद पति और सास ससुर के लिए जान हाजिर कर रखी थी। लेकिन कुल मिलाकर मीरा का ससुराल उसके लिए बुरा नहीं था। मगर हाँ, कुछ था जो ठीक नहीं था। और वो था सुबोध के परिवार का नजरिया। जितनी पारिवारिक और सामाजिक रूढ़ियां हो सकती थीं, उस परिवार में वो सब थी। उन रूढ़ियों की भेंट ही तो मीरा का करियर और वेस्टर्न वेयर चढ़े थे। यादव परिवार के अनुसार लड़कियों को लड़कियों के रूप में ही रहना चाहिए क्योंकि इसी में उनकी इज्जत है। और लड़कियां को दबलच के रहना चाहिए क्योंकि जमाना खराब है और बहुओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ससुराल की इज्जत उन्हीं के कंधों पर होती है। और इस सब के बीच 10 साल पहले तक जो चहकती फुदकती करियर की उड़ान लेने वाली मीरा थी, आज वो 35 साल की एक घरेलू औरत बन गई थी जिसकी जिंदगी और खुशियां उसके पति और ससुराल के बीच सिमट कर रह गई थी। दूसरे शब्दों में वो उस आदर्श भारतीय नारी की परिभाषा में फिट बैठती थी, जो अपने परिवार के लिए त्याग की देवी बनती थी। रात के समय, सुनो एक बात बोलूं। रात में बिस्तर पर सुबोध की ओर करवट लेते हुए मीरा बोली। सुबोध ने बेफिक्री से कहा, हाँ बोलो ना। सुनो प्लीज तुम भी फर्टिलिटी टेस्ट करा लो ना। मीरा ने कुछ संकोच से सुबोध से कहा। सुबोध ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ी झल्लाहट से कहा, यार तुम्हें किसने रोका है कराने को? जब चाहे जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आई फील फाइन, आई एम फाइन। मीरा ने सुबोध के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अरे आई नो यू आर फाइन। लेकिन प्लीज मम्मी जी की संतुष्टि के लिए हम दोनों को फर्टिलिटी टेस्ट करा लेने चाहिए। आज सुबह ही बोल रही थी इसके लिए। अगर मुझे इलाज की जरूरत है तो कम से कम इसी बहाने पहले प्रॉब्लम तो समझ आए। सुबोध ने मीरा को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ओके सैटरडे को चलते हैं। फिलहाल अभी तुम खुद टेस्ट कर लो। दोनों हंसते हुए एक दूसरे में समा गए। सैटरडे को सुबह बड़े अनमने ढंग से सुबोध मीरा के साथ टेस्ट कराने गया। मीरा ने सोचा टेस्ट रिपोर्ट के साथ उसी शाम डॉक्टर से भी मिल लेगी, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया। मीरा शाम को गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक जाने को तैयार हो ही रही थी कि ईमेल का नोटिफिकेशन बजा। टेस्ट की रिपोर्ट थी। ईमेल सुबोध को भी गई थी। मीरा रिपोर्ट देख बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। अब शायद उसे क्लिनिक नहीं जाना था। प्रॉब्लम सुबोध में थी। सुबोध, रिपोर्ट आ गई कि नहीं? बहू को ले जा रहा है न डॉक्टर के पास आज? पूर्णिमा जी ने किचन में जाते हुए बेफिक्री से ड्राइंग रूम में बैठे सुबोध से पूछा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो पूर्णिमा जी ने मुड़कर उसे देखा। सुबोध उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। मीरा बाहर बरामदे में बैठी थी। पूर्णिमा जी कुछ सोचते हुए बरामदे की ओर बढ़ी और मीरा के बगल रखी कुर्सी पर बैठ गईं। एक बार फिर आंखों से बात हो गई लेकिन इस बार मीरा का कहा पूर्णिमा जी ने सुना। मीरा ने बिना कुछ बोले अपने फोन पर रिपोर्ट पूर्णिमा जी को दिखाए और वहां से अपने कमरे चली गई। कमरे में बेड पर सुबोध खिड़की की ओर मुंह करे लेटा था। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, परेशान हो? सुनो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ सुबोध, रिलैक्स। सुबोध झल्लाते हुए पलटा और बोला, तुम पागल हो क्या? ये रिपोर्ट मुझे नामर्द डिक्लेयर कर रही है और मैं रिलैक्स करूं? एक असल मर्द की पहचान होती है उसकी फर्टिलिटी। क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? मीरा ने सुबोध का हाथ थपथपाते हुए कहा, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूं ना। असल मर्दानगी और नामर्दी दिमाग का फितूर है। तुम शरीर से भले नामर्द हो, दिल और दिमाग से तुम मर्द थे, हो और रहोगे। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।